जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी थर्ड क्लास मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 12 करेंगे और चैप्टर का नाम है कैन वी शेयर। कैन वी शेयर का क्या मतलब है इस चैप्टर में वो समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिवीजन यानी बेसिक ऑफ डिवीजन इस चैप्टर में सीखेंगे। सो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम इस पूरी वीडियो में आपको ये कंप्लीट चैप्टर अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास कैन वी शेयर। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि कैन वी शेयर का यहां पर मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर का टाइटल क्या है। यानी कैन वी शेयर की हमारे पास अगर दो बनाना है और हम दो भाई हैं, राइट, तो हमें क्या करना है, एक एक बनाना, दोनों भाइयों को खाना है, राइट, शेयर करना है। दो बनाना है, दो ही भाई हैं, दोनों ने आपस में शेयर करके खाया, एक एक बनाना दोनों के हिस्से में आया, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, शेयरिंग। यानी कि जितना भी सामान था उसको आधा आधा करके दोनों भाइयों ने बांट लिया, बांटना, डिवीजन, राइट। अब बात आती है चैप्टर की। तो सबसे पहले आप ये पेज देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 10 बटरफ्लाईज हैं। कितनी है टोटल बटरफ्लाई? बटरफ्लाई है हमारे पास टोटल 10। और उन 10 बटरफ्लाई के कितने ग्रुप बनाए? दो ग्रुप बनाए, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। हर एक ग्रुप में कितनी बटरफ्लाई है यहां काउंट करिए, 1 2 3 4 5। 5 बटरफ्लाई फर्स्ट ग्रुप में है और 5 बटरफ्लाई ही सेकंड ग्रुप में है। यानी अगर हम 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे या फिर 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिखें 5 इंटू 2 इज 10 और 2 इंटू 5 इज 10। तो आंसर क्या आ रहा है? दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन हमारे पास टोटल बटरफ्लाई है 10 और ग्रुप कितने किए? 2। यानी 10 डिवाइडेड बाय 2। तो हर एक ग्रुप में अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ कि कितनी बटरफ्लाई है तो वी गोट हियर 5। यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपस में अपोजिट है एक दूसरे का। जहां पर हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिया है, हमें उसी नंबर से डिवाइड करके सेम आंसर हासिल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आप ध्यान दीजिए कि अगर 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। यहां 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। और अगर 10 के 2 हिस्से कर दिए जाएं तो हर एक हिस्से में 5 बटरफ्लाई आएंगी, 5 बटरफ्लाईज आएंगी। तो यहां क्या कह रहे हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देयर आर 10 बटरफ्लाईज और 2 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप में 5 बटरफ्लाई हैं। यही बात यही समझा रहा है। नेक्स्ट क्या है? अब हमें कैटरपिलर देखने हैं। एक लीफ के ऊपर 7 कैटरपिलर है, 7 7 7। तो आप यहां देख रहे हैं कि कितने लीव्स हैं। यानी एक लीव को हम एक ग्रुप मान लेते हैं। यहां जो एक लीव है इसको हम एक ग्रुप मान लेते हैं। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3। हर एक ग्रुप में कितने कैटरपिलर हैं? वो है 7 कैटरपिलर हैं और ग्रुप कितने हैं? 3। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैटरपिलर कितने हैं। से फॉर एग्जांपल हर एक में 7 है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 3। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21. So we can say that all together
ऑल टुगेदर कैटरपिलर्स आर 21। कितने कैटरपिलर्स हैं? 21। कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं। तो हर एक ग्रुप में कितने हुए? 7। अब इसका आंसर कैसे निकालना है? यानी टोटल नंबर है 21, डिवाइड किया उसको 3 से, 3 ग्रुप है, तो हमें अगर फाइंड आउट करना है कि हर एक ग्रुप में कितने कैटरपिलर हैं, तो 21 टोटल है और कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर एक ग्रुप में 7 आएगा। कैसे आएगा? जब ग्रुप निकालना है हमें, तो हमें 3 का टेबल 21 तक पढ़ना है। 21 तक का मतलब क्या है कि 3 के टेबल में 21 कहां पर आता है, कौन से नंबर पर आता है? जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा, यहां देखते हैं, हम एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। यहां पर हमने देख लिया कि 3 7 जा 21 आया है हमारा। कितना आया? 21। और 21 डिवाइड बाय 3, 21 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 3 7 जा 21 है। तो 3 के टेबल में 21 जहां पर आता है वही इक्वल टू में, यानी उतने ही एक ग्रुप में कैटरपिलर होंगे, या कोई भी चीज जिसको हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही आएगा। आगे देखते हैं, हमारे पास लड्डू है। सबसे पहले देखिए कि प्लेट्स कितनी है। 4 प्लेट्स हैं, हर एक प्लेट में 3 लड्डू हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा कि कितना आएगा। 3 4 जा 12। अब टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने हैं? यहाँ पर देयर आर 12 लड्डू। कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप। तो अब देखना है कि अगर फाइंड आउट करना है कि हर एक ग्रुप में कितने लड्डू हैं, तो 4 का टेबल 12 तक पढ़े कि 4 के टेबल में 12 कहां पर आएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो वी कैन राइट हेयर कि 4 3 जा 12, यानी 4 के टेबल में 12 आ गया 3 जा पर, तो 3 ग्रुप्स बन जाएंगे, यानी 3 लड्डू हर एक ग्रुप में रखने हैं, हर एक प्लेट में रखने, हर एक बाउल में रखने। कितने लड्डू? 3। ओके। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास 18 स्टार्स हैं। कितने स्टार्स हैं? 18। उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 हिस्सों में बांटना है ना। तो अब देखना है 2, जब बात करने की 2 हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्सों में मतलब 2 के टेबल में 18 कहां आएगा वो देखना है हमें। 2 के टेबल में 18 जहां पर आएगा, जैसे 2 9 जा 18 है, आपको 2 का टेबल पूरा पढ़ना है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको 2 का टेबल 9 तक पढ़ना है। तो यू गोट 18, राइट। तो आपको क्या करना है, यहां पर 9 स्टार, हमें पता लग गया कि 9 स्टार एक ग्रुप में होंगे, क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 9 स्टार जब एक हिस्से में आएंगे तो वी कैन ड्रॉ या वी कैन राइट कि यहां पर 9 स्टार आएंगे और इस हिस्से में भी 9 स्टार आएंगे। यहां पर आंसर में लिख सकते हैं हम 9 स्टार्स, राइट। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास 18 बीड्स हैं। बीड्स क्या होती है? जैसे माला के अंदर जो बीड्स डलती हैं। टोटल कितनी बीड्स हैं? 18। कितने ग्रुप बनाने हैं? 3। 3 के टेबल में 18 कहां आएगा? 3 6 जा 18। तो हर एक माला में कितने बीड्स लगाने हैं? 1 2 3 4 5 6। हर एक माला में कितने बीड्स लगेंगे? 6, क्योंकि 3 के टेबल में 6 तक जब हम पढ़ेंगे तो आंसर 18 आता है। 3 6 जा 18, राइट। तो सो वी कैन राइट हियर 6 बिट्स इन ईच ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास एक चिड़िया आई, उसके 4 बेबी है और टोटल हम 12 दाने यानी ग्रेन लेके आए। कितने दाने लेके आए? 12। कितने बच्चे हैं? 4। अब हर एक के हिस्से में कितने दाने आएंगे? सबसे पहले एक एक दाना सभी बच्चों को दे दो। टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो पहले 4 दे दिए सबको, कितने बचे यहाँ पर 8, फिर 4 और दे दिए, कितने बचे 4। तो और ये नहीं, ये तो पहला ग्रुप था, फिर दूसरा ग्रुप था, अब एक एक और बांट दिया, फिर कितने बचेंगे, फिर कितने बचेंगे, कुछ भी नहीं। तो यानी कि हर एक के हिस्से में कितने दाने आए, यहां पर देखिए पहला ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तीसरा, हर एक के हिस्से में आए 3 दाने, राइट, 3 दाने हर एक बच्चे के हिस्से में आए। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहां पर हमने देख लिया, पूरा कैलकुलेट कर लिया। तो 12 grains have divided among 4 baby birds, each bird go 3 grains, राइट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास गोपू के पास 3 प्लेट जलेबी की है, राइट। यहां कौन कौन सी प्लेट है, प्लेट ए बी सी, हर एक प्लेट में अलग अलग जलेबी है। पहली ए प्लेट में 1 जलेबी है, बी प्लेट में 5 जलेबी है और सी प्लेट में 3 जलेबी है। सबसे पहले तो सभी जलेबियों को एक साथ कर लो, राइट। टोटल कितनी हो गई, 5 + 1 6, 6 + 3 9, टोटल कितनी जलेबी है हमारे पास 9। अब हर एक प्लेट में इक्वल, यानी इक्वल बराबर बराबर जलेबी रखनी है। टोटल कितनी है 9 और प्लेट्स कितनी है 3। तो 3 के टेबल में 9 कहां पर आएगा, 3 3 9, यानी अगर ग्रुप बनाए, डिवाइड किया जाए 9 जलेबी को, तो हर एक प्लेट में 3 3 जलेबी आएंगी। कितनी जलेबी आएंगी हर एक प्लेट में, 3 3 जलेबी आएंगी, राइट। सो वी कैन, अब यहां पर इसके ये भी देख लेते हैं, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर, 9 हमने फाइंड आउट कर लिया। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट, 3, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अपनी क्लास में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6 बनानाज है और 3 मंकी है। तो पहले सबको एक एक दे दो, एक यानी एक इसको दे दिया, 2 3, तीनों को एक एक दे दिया और यहां पर एक ग्रुप बन गया। दूसरे में एक एक और दे दिया, तो कितने, हर एक मंकी के पास कितने कितने बनाना आए, हर एक मंकी के पास आए 2 2 बनाना। टोटल कितने थे 6, और हमारे मंकी कितने हैं, मंकी है 3। तो 3 के टेबल में 6 कहां पर आएगा, 3 2 6, तो हर किसी के पास कितने बनाना आए, कितने आए 2, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब 2 ही मंकी रह गए, बनाना है 6, ठीक है। तो अब देखना है 2 मंकी, यानी 2 के टेबल में 6 कहां पर आएगा, 2 3 6, तो 3 पे आया है, तो हर किसी मंकी के पास कितने बनाना, 3 बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं, पांचों दोस्तों को मिलाकर 5-5 रुपए के 10 कॉइन मिले हैं, राइट। फाइन, यानी जैसे मिल जाते हैं, तो वो क्या हुआ, उन्होंने सबने इकट्ठे कर लिए, सबको अब इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में सबको डिवाइड करना है, यानी सबके पास इक्वल मनी आनी चाहिए। तो कैसे शेयर करेंगे, सबसे पहले सारी मनी को इकट्ठी कर लेते हैं। कितने मिले सबको, 5-5 रुपए के 10 मिले, तो 5 × 10, 5 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे, कितने हो गए 50। अब ध्यान दीजिए, अगर 50 हुए हैं और टोटल कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, तो 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 50 आ जाए। 5 का टेबल हम 10 तक पढ़ेंगे, 5 10 50। तो हर किसी दोस्त के पास कितने रुपए आएंगे, 10 रुपए। अगर यहां पर 5 की जगह 10 रुपीज मिले तो कितना होगा, यानी यहां पर मिले थे हमें 5 के 10 कॉइन्स, और यहां पर क्या मिले हमें 10 के 16 नोट्स। तो कैसे शेयर करेंगे, 10 के 16 नोट्स को कैसे शेयर करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि दोस्त कितने हैं, यहां 4 हैं, वहां कितने थे 5 थे। 4 फ्रेंड्स के बीच में पहले तो 16 को ही डिवाइड कर लो, 4, यानी हर किसी के पास चौथा हिस्सा आएगा। तो 4 × 10, 10 रुपीज का नोट है, तो हर किसी के पास 40 रुपीज आएंगे। इसी प्रकार से आप
100 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगर हरिप्रसाद के पास 30 मीटर रोप है तो उसको 3 बच्चों में कैसे बांटेगा? 30 डिवाइड बाय 3 के टेबल में 30 कहां आएगा? 10। तो हर एक बच्चे के पास 10 मीटर की रोप होगी। लेकिन अगर 30 की जगह 36 मीटर रोप है तो कैसे बांटेंगे? तो 36 कहां आएगा? 36 कहां आएगा 3 के टेबल में? अगर 12 तक टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में 36 आएगा 12 पर, तो यहां लिख सकते हैं हम 12। और अगर 36 की जगह 60 मीटर रोप है और उसी को हम डिवाइड करेंगे कितने से? 3 से। 3 बच्चों में ही बांटनी है ना, राइट? तो क्या होगा? तो हम देखते हैं 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 देन वी गेट 60, सो वी कैन राइट हियर 20। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है? शेल्स हैं हमारे पास, 4 शेल्स हैं और 5 शेल्फ्स हैं हमारे पास 4। कितने शेल्फ्स हैं? 4। और हर एक शेल्फ में 5 बुक रखनी है, तो और टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं हमारे पास 20। तो इजीली वी कैन से दैट कि हर एक शेल्फ में 5 बुक्स आ जाएंगी। ऑल टुगेदर वी कैन से दैट वी हैव 20 बुक्स। 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो कितने शेल्फ्स आएंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, right? 5 4 जा 20, then we can say that कि 4 shelves are there। हमें 4 shelves की जरूरत पड़ेगी सभी बुक्स को रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? हमारे पास 28 बटन्स हैं। कितने बटन्स हैं? 28। टेलर हर एक शर्ट में 4 बटन लगाता है, तो कितनी शर्ट्स पे सभी बटन लगेंगे? तो 4 का टेबल 28 तक पढ़िए कि 4 के टेबल में 28 कहां आता है? 4 7 28। देन वी कैन से दैट कि टेलर 7 शर्ट को बटन लगा सकता है। कितनी शर्ट्स को? 7 शर्ट्स को। लेकिन अगर 4 की जगह 7 बटन लगाने पड़े तो कितनी शर्ट्स लगाएगा? उल्टा हो जाएगा। पहले एक शर्ट में 4 बटन लग रहे तो 7 शर्ट हो गई। अब एक शर्ट में 7 बटन लगेंगे तो कितनी शर्ट होंगी? 4 शर्ट ही कंप्लीट हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फिर से ये लड्डू आ गए। कितने? 15। और बॉक्स कितने हैं? 5 के टेबल में 15 कहां आएगा? 5 3 जा 15। वी कैन से दैट हर एक बॉक्स में 3 लड्डू हमें डालने होंगे। कितने? 3 लड्डू। इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पढ़ के आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 25 बनाना है। 5 मंकी हैं, कितने आएंगे? 5 के टेबल में 25 कहां आएगा? 5 5 जा 25। तो हर किसी के पास 5 बनाना आएंगे। कितने आएंगे? 5 बनाना। आगे देखते हैं, 12 बैलून्स और 3 बॉयज। 12 बैलून्स को 3 बॉयज में शेयर करना है। हर एक बॉय के पास कितने बैलून आएंगे? 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे। 3 4 जा 12। तो हर किसी के पास कितने बैलून आएंगे? 4 बैलून्स। नेक्स्ट क्या है? 21 कैंडल्स हैं और 3 बॉक्स हैं। 3 के टेबल में 21 कहां आएगा? 3 7 जा 21। हर एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स आएंगी? 7 7 7। ओके, यहां क्या कर सकते हो आप? 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्या है? 18 सॉक्स हैं। कितनी गर्ल्स पहन सकती हैं उन 18 सॉक्स को? सबसे पहली बात, पेयर बनाने हैं, क्योंकि एक गर्ल 2 सॉक्स पहनेगी, 2 पांव होते हैं, 2 लेग्स होते हैं। तो क्या है? तो एक पेयर यानी 2 सॉक्स एक गर्ल पहनेगी। तो सबसे पहले 2 के टेबल में 2 आएगा, क्योंकि 2 सॉक्स एक गर्ल यूज करेगी। 2 के टेबल में 18 कहां आएगा? 2 9 जा 18। तो हम कह सकते हैं 9 गर्ल्स ये सारी सॉक्स यूज कर लेंगी, राइट? नेक्स्ट क्या है?
36 मिनट में राज रोटी बनाता है सारी और एक रोटी बनने में लगते हैं 3 मिनट्स। तो हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम? 36 मिनट, 36 मिनट्स में कितनी रोटी बनाएगा? अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 36 तक तो कहां पर आएगा? 3 12 राइट, 3 12 36 में आएगा, यानी वो 36 मिनट में कितनी रोटी बनाएगा? 12 चपातीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फुट मार्क है, किसके? गोट के फुट मार्क है, राइट। तो 24 फुट मार्क्स हैं। अब एक गोट के 4 लेग्स तो होते हैं, आपको पता ही है। तो एक गोट के 4 लेग्स हैं तो हमारे पास 4 ही फुट मार्क एक गोट के लिए होंगे। तो अब पेयर बना लीजिए इनके, राइट। टोटल कितने हैं अब ये? 24 हैं। 24 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको देखना है 4 के टेबल में 24 कहां पर आता है? 4 6 24, 4 6 24। तो देन वी कैन से दैट कि ये 6 गोट्स के फुट मार्क हैं। नेक्स्ट है, सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विद बोथ हैंड। अब कुछ लड़कियां हैं जो अपने हाथों से गेम खेल रही हैं और ये टोटल कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं हमें? 60 फिंगर्स। एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं? 10। अब अगर 60 फिंगर हैं तो 10 के टेबल में 60 कहां पर आता है? 6। तो ये टोटल कितनी गर्ल्स के हाथ हैं? 6 गर्ल्स के हाथ हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 27 केजी पोटैटो हैं और 3 अलग अलग कस्टमर एक ही लोड यानी एक ही वेट, यानी अगर सब इक्वल क्वांटिटी में पोटैटो लेके जाते हैं तो कितने कस्टमर हैं? 3 के टेबल में 27 कहां आएगा? 3 9 27। तो हर किसी के पास 9 केजी पोटैटो हैं। नेक्स्ट क्या है? एनिमल जंप करेंगे। 2 स्टेप कौन जंप करेगा? फ्रॉग। स्क्विरल कितने स्टेप जंप करेगी? 3 स्टेप। रैबिट कितने स्टेप जंप करेगा? 5 स्टेप। हॉर्स कितने स्टेप जंप करेगा? 15 स्टेप। और कैंगरू कितने स्टेप जंप करेगा? 30 स्टेप। तो अब आप देखिए किसके स्टेप में कौन कितना आगे बढ़ता है। कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इन हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। अब देखो फ्रॉग क्या है, 2 करके जंप करेगा तो 30 तक कहां पहुंचेगा? 15 स्टेप में, कि 15 2 30। इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्विरल रीच 27। अब 3 स्टेप की जंपिंग है तो 3 के टेबल में 27 कहां आएगा? 3 9 27। नेक्स्ट क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं क्योंकि आपको पता है कि कौन सा एनिमल कितने स्टेप जंप करता है। सो कोशिश करिएगा इनको सबको सोल्व करने की। नेक्स्ट क्या है? हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका एक ओवरव्यू सा है कि 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 है। तो यानी 9 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 18 आता है, या 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 18 आता है। यहां 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2 है, तो क्या करेंगे? 9 इंटू 2 इज 18। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा वो देखना है। तो 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 16 आ जाएगा, ये देखना है। 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 16 आए? 2 8 16, देन वी कैन राइट हियर 8। 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 20 आ जाए? कहां तक पढ़ेंगे? 2 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे, देन वी कैन राइट हियर 10, राइट। 2 7 अब यहां सीधी सी बात है, 2 7 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। इसी प्रकार से आपको ये सारे टेबल कंप्लीट करने हैं, राइट। जो मैंने पैटर्न बताया है उसी हिसाब से आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब हमारे पास एक क्लॉक आती है। क्लॉक को 3 ऐसे भागों में डिवाइड करना है जिनका सब का सम एक जैसा होना चाहिए। डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट सो दैट द सम ऑफ द ईच पार्ट इज द सेम। अब पहले तो ये जो पार्ट हमने डिवाइड किया है इसको जोड़ लेते हैं। 12 और 11 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 12 प्लस 3 इज 15, 15 प्लस 11 इज 26, राइट। तो हर जो भी 3 हिस्से हम इसके बांटेंगे हर किसी में
26 आंसर आना चाहिए। अब देखो इन दोनों को ये हिस्सा और बांट लिया, इनको सबको जोड़ने पर भी 26 आएगा और इनको सबको जोड़ने पर भी 26 आएगा। इस प्रकार के 3 पार्ट्स इसके डिवाइड कर लेने हैं। ये था हमारा डिवीजन का कंसेप्ट, जो कि एक बेसिक भी कह सकते हैं, जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन को कोरिलेट करके डिवीजन सीखना है। और मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।